आज ना मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक लड़का था, उस लड़के ने शिव जी की घोर तपस्या की और शिव जी की घोर तपस्या करने के बाद शिव जी ने बोला कि माँ बच्चा तुझे जो मांगना है। तो उसने बोला भगवान मुझे एक ऐसा वरदान दीजिए कि जो भी मेरे पास में मुझसे गलती हुई है मैं उस गलती को ओवरकम कर सकूं। क्यों मैं चाहता हूं कि मेरी जाने अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठता हूं जिससे कि जो लोग हैं वो मेरे अपने मुझसे दुखी हो जाते हैं, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरे अपने मुझसे दुखी हो। तो आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं अपनी गलतियों को रेक्टिफाई कर सकूं। अब जो भगवान थे वो भी उसकी सोच से बड़े आश्चर्यचकित और बड़े खुश हुए कि कितना अच्छा इंसान है जो इस बारे में सोचता है कि मैं अपनी चीज़ों को ठीक कर सकूं, मैं अपनी गलतियों को रेक्टिफाई कर सकूं। तो भगवान ने बिना देरी किए हुए ना उसे वो वरदान दे डाला और अब वो इंसान बड़ा खुश था। जब भी उससे कोई गलती हो जाती थी तो वो क्या करता था, फटाफट से उस गलती को रेक्टिफाई कर देता था और जो भी उससे दुखी हैं, किसी को उसने बुरा बोल दिया तो वो सब चीज़ें जो थी वो ओवरकम हो जाती थी। अब ये दौर जो है वो चलता रहा, बट कुछ समय बाद होता क्या है कि उस व्यक्ति को ना आदत पड़ गई गलतियां सी करने की। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में एक चीज बैठ चुकी थी कि तुझे क्या चिंता है भाई, फर्क क्या पड़ रहा है, आज गलती करी है तो रेक्टिफाई कर लेगा, गलती करी है तो रेक्टिफाई कर लेगा। ये उसका मोटिव था भगवान से वरदान मांगने का, ये था कि जो मेरे दुश्मन भी है ना वो भी मेरे प्रिय बन जाएं। बट इस पूरी कहानी का तोड़ जो था, भगवान ने ये कहा कि देखो इस चीज के लिए मैं तुम्हें एक समय सीमा दे रहा हूँ, यानी कि मैं तुम्हें 2 साल के लिए शक्ति दे रहा हूँ, बट 2 साल बाद ये शक्ति जो है मैं तुमसे वापस ले लूंगा। तो 2 साल में तुमसे जितनी भी मिस्टेक्स हुई हैं पहले उन सबको आप ठीक कर, इस बात पे एग्री हो गया था। अब वही हुआ, समय बीतता गया और 2 साल बाद भी वो व्यक्ति जो था उससे उसकी शक्ति वापस ले ली गई। बट इतने सालों में जितने लोगों से उसने मतलब बुरा बोला था, उसे जो भी गलतियां हुई थी उसने भी सारी गलतियां जो है ना अपनी रेक्टिफाई कर ली। बिल्कुल उसकी लाइफ जो थी वो एकदम खुशियों से भर गई। बट जैसे ही उसकी शक्ति गई, उसके अंदर गलती करने की ऐसी आदत भर गई थी ना कि वो कोई काम बिना गलती करे नहीं करता। तो दोस्तों इस स्टोरी को सुनाने का मोटिव बस इतना सा था कि हम यही गलती कर बैठते हैं अपने बच्चों के साथ कि जब हम अपने बच्चों को क्लास में या स्कूल में पढ़ाने के लिए बिठाते हैं ना तो हम क्या करते हैं कि पेंसिल, शार्पनर और इरेजर उसके हाथ में थमा देते हैं। और हमारा बच्चा स्पेशली जब छोटा होता है ना उन्हें तो बड़ा शौक होता है इरेज करने का, बहुत जल्दी जल्दी इरेज करने का। देखो इस चीज़ पे साइकोलॉजिकल रिसर्च हुई है कि अगर आप बच्चे के हाथ में स्टार्टिंग में इरेजर दे देते हो तो बच्चे की मिस्टेक करने की जो हैबिट है वो बढ़ जाती है। नंबर ऑफ मिस्टेक्स स्टार्टिंग में तो वो जानबूझ के करता है कि मुझे इरेजर से मिटाने को मिलेगा, और उसके बाद ये चीज़ उसके हैबिट में आ जाती है कि पहले वो काम को गलत करेगा और फिर उसे सही करेगा। पर लाइफ में हर गलती ऐसी नहीं होती जिससे आप सही कर सकते हैं। भाई कॉपी पे लिखा हुआ पेंसिल से इरेज हो जाता है, बट उसके बाद आप ये ले लीजिए कि बच्चा पेन से लिखना शुरू होता है, तो क्या उस पेन वाले को भी वो इरेजर से रेक्टिफाई कर सकते हैं? नहीं, वहाँ पर फिर प्रॉब्लम्स जो है वो आनी शुरू हो जाती है उस बच्चे के लिए। तो आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप ना बच्चे को इरेजर उसके हाथ पे ना दें। अगर उससे कोई गलती होती है तो आप उसे इरेज करके दें। छोटे बच्चों को उसकी हैबिट को, इस गंदी चीज़ को उसकी हैबिट ना बनने दें। और फिर भी उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा जो है बहुत ज़्यादा गलतियां करता है तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक छोटी सी लाइन जो है वो मार्क कर दें उस मिस्टेक के। स्पेशली इस चीज़ की प्रैक्टिस ना आप उसे घर पे कराएं कि जब भी वो काम कर रहा होगा तो उसे ध्यान रहेगा कि इस पेपर के ऊपर मैंने कितनी मिस्टेक्स की हैं, जितनी लाइंस जो हैं, जितने कट उस काम के ऊपर उसे देखने को मिलेंगे, और वो उन चीज़ों को ना सुधारने की कोशिश करेगा, उन चीज़ों पे काम करने की। क्योंकि जो गलतियाँ उसके सामने ही नहीं है, जो उसने देखी नहीं है, उन पे वो क्या काम करेगा, उन्हें कैसे रेक्टिफाई करेगा। तो जो इरेजर है उसे अपने बच्चे से छुपा के रख दीजिए और मौका दीजिए कि वो गलतियाँ ना करे, यानी गलती फ्री काम करे। तो उम्मीद करती हूँ भाई मेरी ये वीडियो आपके काम आई होगी। अगर काम आई है तो प्लीज़ उन पेरेंट्स तक, उन टीचर्स तक इसे ज़रूर पहुँचा दो जो पेंसिल से पहले इरेजर जो है वो बच्चे के हाथ में थमा देते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पे आप पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर मत जाइए। सब्सक्राइब बटन के जो बगल में बेल आइकन है ज़रा उसे हिट कर दीजिए, जिससे कि मेरी सारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड, मैं हूँ आपकी दोस्त पूनम। चैनल पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत